तो फ्रेंड्स, आज हम शेयर मार्केट के बारे में कुछ ऐसी बातें करने जा रहे हैं जो सबको पता होनी चाहिए। मान लो किसी किसान के पास बहुत सारी ज़मीन है और तुम्हें कुछ ज़मीन चाहिए, तो वह किसान तुम्हें क्या करेगा? उस बहुत सारी ज़मीन में से एक छोटा सा हिस्सा तुम्हें दे देगा। अब तुम्हें लेते टाइम दो ऑप्शन है, या तो तुम खराब वाला हिस्सा ले लो या फिर तुम अच्छा वाला हिस्सा ले लो। लेने के बाद भी तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम उसमें खेती करके अच्छे से प्रॉफिट कमाओ, या फिर उसी जो हिस्से को लिया है उसको ऊंचे दामों पर बेचकर प्रॉफिट कमाओ। इसी तरीके से शेयर मार्केट में भी चलता है। जब किसी कंपनी को खड़ा करना है या फिर उसको डेवलप करना है, बड़ा करना है, उसको मैनेजमेंट को देखना है, उस टाइम उस कंपनी के मालिक उसको शेयर मार्केट के प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करते हैं और उस कंपनी के छोटे छोटे शेयर्स में उस कंपनी को बांटते हैं। अब वह शेयर तुम लेना चाहो तो ले सकते हो। उस टाइम भी तुम्हारे पास ऑप्शन वही रहेंगे, या तो तुम खराब कंपनी के शेयर लो या फिर तुम अच्छे कंपनी के शेयर लो। बाद में जैसे कि वहाँ पर ऑप्शन था, यहाँ पे भी तुम्हें ऑप्शन है। उसी शेयर को जैसे का तैसा होल्ड करके रख कर तुम उसमें से डिविडेंड ले लो, या फिर तुम उसे जब उसका दाम महंगा होगा तब तुम उसको बेचकर पैसे कमाओ। फ्रेंड्स, वहाँ पे तुम्हें खेती में काम तो करना पड़ेगा प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ तुम अगर उस कंपनी के शेयर्स को होल्ड करके रखते हो, उसको पकड़ के मतलब उसको बेचते नहीं हो, तब अपने आप ईयरली तुम्हें डिविडेंड मिलेगा, क्वार्टरली तुम्हें डिविडेंड देगी वो कंपनी। इस तरीके से वह शेयर को तुम होल्ड कर सकते हो। यह होता है शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदने का और बेचने का। अब तुम ज़्यादा ऊंचे दामों में बेचोगे तो तुम्हें प्रॉफिट होगा, और अगर वह उसका शेयर का दाम अगर नीचे आ गया और उस टाइम तुम बेचोगे तो उसमें तुम्हें घाटा होगा, उसमें तुम्हें लॉस होगा। इसीलिए उसको होल्ड करके रखोगे, फिर भी तुम्हें डिविडेंड के तौर पर तुम्हें पैसा मिलता रहेगा। अब दूसरा देखिए फ्रेंड्स, प्लेटफॉर्म कौन से हैं? फ्रेंड्स, अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं जिस पर तुम जाके शेयर्स को खरीद लेते हो, जैसे कि ग्रो है, जेरोदा है, एंजल वन है, या फिर धन है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो तुम्हें यहाँ पे उस शेयर को खरीदने का या बेचने का मौका देते हैं। अगला देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखरेख कौन करता है? देखिए फ्रेंड्स, हमें बहुत सारा डर रहता है कि अगर हमने शेयर्स को खरीद लिया और वह कंपनी ही डूब गई, या फिर हमने जो पैसा लिया है वह कंपनी वह पैसे को लेकर भाग गई तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखरेख कौन करता है? NSDL एक और CSDL एक। यह दो, NSDL और CSDL, यह दो ऐसी कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट के हिसाब से काम करती है। वह पूरी की पूरी बॉडी गवर्नमेंट की बॉडी रहती है, जो पूरे शेयर मार्केट पर कंट्रोल करके रखती है, देखती है कहाँ फ्रॉड हो रहा है, कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। जो भी तुम शेयर ले रहे हो वह NSDL या CSDL पर रजिस्टर्ड होते हैं, वहाँ पे तुम्हारे शेयर होते हैं, ना कि इन प्लेटफॉर्म पर जहाँ पे तुम ले रहे हो। वो तो सिर्फ यहाँ पे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म रहते हैं जो सिर्फ तुम्हें बेचने का और खरीदने के लिए वह तुम्हें प्लेटफॉर्म खड़े करके दे रही है, लेकिन तुम्हारे असली शेयर्स कहाँ रहते हैं? तो NSDL और CSDL पर वहाँ पे रहते हैं। वह तुम्हारे शेयर्स को सिक्योरिटी देते हैं। वहाँ पे तुम्हें शेयर्स कभी भी धोखा नहीं होगा उन शेयर के साथ। वह कंपनी कभी भी वह शेयर तुम्हारे पैसे लेकर भाग नहीं सकती। दूसरा देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे भागीदार कौन रहते हैं? फ्रेंड्स, यहाँ पे भागीदार अलग अलग रहते हैं। जैसे कि हमने बताया, जो मालिक होते हैं वह मालिक अपना जो हिस्सा है वह प्रमोटर की तौर पर अपने पास रखते हैं। दूसरा FIIs होते हैं, मतलब बाहर से जो लोग दूसरे देश के भी यहाँ पे पैसे लगाते हैं। सिर्फ तुम लोग ही पैसे नहीं लगाते, दूसरे बाहर से लोग आकर भी उनके इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े संस्थान आके यहाँ पे पैसे लगाते हैं। बाद में अपने देश के भी कुछ बड़े बड़े संस्थान रहते हैं, जैसे LIC होता है, अलग अलग कंपनियाँ होती हैं, वह बड़े बड़े संस्थान यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। बाद में कुछ म्यूचुअल फंड्स रहते हैं जो छोटे तुमसे पैसे लेते हैं, 500-1000 रुपये ऐसे सब लोगों से लेते हैं और वहाँ पे शेयर्स खरीदते हैं, और उसमें से जितना भी हिस्सा तुम्हें आता है वह देते हैं। इस तरीके से म्यूचुअल फंड रहते हैं। और बहुत सारे हमारे जैसे रिटेलर्स रहते हैं, जो छोटे हमारे जैसे लोग रहते हैं, कम पूंजी वाले, वह भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं।
इस तरीके से बहुत सारे लोग मिलकर यहाँ पे बहुत सारे भागीदार मिलकर यहाँ पे शेयर मार्केट चलाते हैं। अब दूसरा देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूंजी कितनी लगती है। फ्रेंड्स यहाँ पे पूंजी बहुत छोटे से भी तुम शुरुआत करते हो, थोड़ा सा अच्छा शेयर लोगे तो 100 से भी ऊपर, मतलब 100,000 से भी तुम अपना इन्वेस्टमेंट कर लेते हो। फ्रेंड्स यह एक छोटा सा बिजनेस है। अगर तुम सोचते बैठ रहे हो कि मेरे पास तो महीने का 1000 रुपये है, 500 रुपये है, मैं इससे क्या ही खरीद सकता हूँ, तो फ्रेंड्स इस तरीके से अगर तुम जिस तरीके से बचत करते हो 500,000 की, या फिर बैंक में डालते हो, अगर इसी तरीके से तुम 500,000 अगर महीने के, मैं 500,000 का मतलब 500,000 ही नहीं बोल रहा हूँ, 500,000 से तुम शुरू करके इसी तरीके से अगर तुम इन्वेस्टमेंट करते रहोगे तो तुम्हारा एक छोटा सा बिजनेस बनेगा। और इसमें अगर तुम डेवलप करोगे तो तुम यहाँ पे एज ए बिजनेस, मतलब तुम यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट करोगे तो बहुत लंबे समय के लिए, लेकिन अगर तुम यहाँ पे तुम अगर शेयर लेकर बेचने का यह स्किल सीख लेते हो तो यहाँ पे तो तुम बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हो। इस तरीके से तुम्हारा एक छोटा सा बिजनेस भी बन सकता है। इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे यह कंटेंट्स आपको अच्छे लग रहे तो फ्रेंड्स हमारे प्रोदोस्त 1997 इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा वीडियो लाइक कीजिएगा, हमारा वीडियो शेयर कीजिएगा और अपनी कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।